जी कलयुग के साक्षात देवता हैं, क्योंकि श्री ब्रह्मा जी ने इनको वरदान दिया था कि जब तक ब्रह्मांड रहेगा तब तक श्री हनुमान जी अपने श्री राम जी के जो भक्तों को और श्री राम जी के गुणगान इसी पृथ्वी पर करते रहेंगे। दोस्तों, श्री हनुमान जी कलयुग के साक्षात देवता इसलिए हैं क्योंकि जब भी भक्त उनको याद करते हैं तो अपने भक्तों की वो पुकार सुन करके तुरंत उसका दुख हरण करते हैं। इसीलिए से हनुमान जी के सबसे ज़्यादा मंदिर हैं। दोस्तों, श्री हनुमान जी से जुड़े बहुत से रोचक तथ्य हैं, उन्हीं में से कुछ तथ्यों की जानकारी, कुछ तथ्यों को आपसे शेयर करते हैं। मेजर टिप्स इंगम चैनल में आपका स्वागत है। आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करिएगा। दोस्तों, श्री राम के जो ये बहुत बड़े भक्त हैं, और दोस्तों बहुत कम लोग जानते हैं कि एक बार श्री राम जी से भी इनका आमना सामना हो गया था। उसकी मैंने अलग वीडियो बनाई थी, ये तो सुना भी होगा। लेकिन श्री शिव जी से भी श्री हनुमान जी का सामना हुआ था। दोस्तों, ये भी एक रामायण है, उसमें बताया गया है, उसके बारे में आपको बताता हूँ। दोस्तों, एक बार की बात है जब श्री राम जी ने अश्वमेध यज्ञ किया, और अश्वमेध यज्ञ का मतलब होता था कि ये वही राजा करता था जो पूरे भूभाग पे अपना अधिकार जमा लेता था और अपना घोड़ा छोड़ता था। अगर उस घोड़े को कोई पकड़ लेता था तो उसको उस घोड़ा छोड़ने वाले से आमना सामना करना पड़ता था। दोस्तों, ये जब श्री राम जी ने अश्वमेध यज्ञ छोड़ा तो एक राजा थे शत्रुघ्न, उन्होंने श्री राम जी का घोड़ा पकड़ लिया। अब श्री राम जी का घोड़ा पकड़ने का मतलब था कि उनको श्री राम जी से युद्ध करना था। और दोस्तों, वो जो राजा था शत्रुघ्न, वो भी कोई सामान्य राजा नहीं था, वो भी श्री शिव जी का भक्त था। जब उसको पता चला कि ये श्री राम जी का घोड़ा है और वो पूरे चक्रवर्ती सम्राट है, तब उसने श्री शिव जी से, क्योंकि वो श्री शिव जी का भक्त था, उसने श्री शिव जी से मदद की गुहार लगाई। तो चूँकि श्री शिव जी अपने भक्तों की बहुत सुनते हैं, श्री शिव जी जानते थे कि श्री राम जी से वो डायरेक्ट नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन फिर भी श्री शिव जी ने कहा कि तुम मेरे भक्त हो तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मैं तुम्हारे साथ युद्ध लड़ूंगा, लेकिन तब तक जब तक श्री राम जी सामने नहीं होंगे। अगर श्री राम जी सामने आ जाएंगे तो मैं शस्त्र उनके सामने नहीं उठा सकता। उसने हाँ कर ली। अब श्री शिव जी ने दोस्तों वीरभद्र का अवतार लिया, वीरभद्र के रूप में आए और उन्होंने श्री राम जी की जो सेना थी उससे लड़ाई करने लगे। दोनों तरफ से बहुत दिनों तक लड़ाई चलती रही। उसके बाद क्या हुआ कि जब श्री राम जी की सेना हारने लगी, मतलब जो सेना थी हारने लगी, तो ये चीज़ जब हनुमान जी को पता चली तो हनुमान जी को बहुत क्रोध आया। अब हनुमान जी ने क्या किया कि बहुत बड़ा पेड़ लिया और बड़े बड़े पेड़ उठा करके उन्होंने श्री शिव जी का बहुत बड़ा पत्थर लिया और श्री शिव जी का जो रथ था उसको पहिए के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब इधर श्री शिव जी को क्रोध आया। श्री शिव जी ने सोचा कि इससे पार पड़ना बहुत ही मुश्किल है, तो श्री शिव जी ने अपना त्रिशूल निकाला। उधर दोस्तों, जब श्री शिव जी ने त्रिशूल निकाला तो उस त्रिशूल को श्री हनुमान जी ने तोड़ दिया। दोस्तों, इस प्रकार बात बढ़ती गई और दोनों तरफ से कई बार घमासान युद्ध हुए और इधर श्री शिव जी ने एक शक्ति छोड़ दी। उस शक्ति से श्री हनुमान जी मूर्छित हो गए, मतलब वो थोड़ा सा अपना संतुलन उन्होंने खो दिया। उसके बाद श्री हनुमान जी को गुस्सा आया, उन्होंने उठा करके कई बड़े बड़े पेड़ उठा करके सेनाओं पे श्री शिव जी पे मारने लगे। दोस्तों, इसी तरह दोनों तरफ से काफ़ी युद्ध चलता रहा। बाद में देवताओं के हस्तक्षेप के बाद युद्ध समाप्त हुआ। आखिर में श्री हनुमान जी की ही विजय हुई। दोस्तों, ये बहुत ही कम लोग जानते हैं, लेकिन दोस्तों ये जो है पद्म पुराण में इसके बारे में बताया गया है। दोस्तों, इस प्रकार श्री हनुमान जी का नाम हनुमान क्योंकि इनके बहुत से नाम हैं बजरंगबली, लेकिन सबसे प्रसिद्ध नाम हनुमान है। दोस्तों, इस हनुमान का जो नाम है श्री हनुमान जी से बहुत ही रोचक तरीके से जुड़ा है। दोस्तों, एक बार बचपन की बात है, श्री हनुमान जी ने जब सूर्य को लालिमा आई थी और उसने सूर्य जी को देखा तो उन्होंने सोचा ये कोई पका हुआ फल है, उनको भूख लगी थी तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसको खा लें। अब दोस्तों, श्री हनुमान जी गए और श्री सूर्य को निगल गए। अब जब उन्होंने निगला तो पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया, क्योंकि हर तरफ अंधेरा छाने लगा। अब दोस्तों, उधर जब इंद्र देखते हैं कि स्वर्ग की तरफ, आसमान की तरफ कोई आ रहा है तो उस इंद्र तुरंत घबरा जाते हैं। उनको लगता है कि स्वर्ग पर कोई आक्रमण करने आ रहा है या स्वर्ग की तरफ कौन आ रहा है, उनको अच्छा नहीं लगता है। तुरंत उन्होंने मना किया, लेकिन ये नहीं माने तो इंद्र ने क्या किया, अपना वज्र का प्रहार कर दिया और इनके वज्र के प्रहार से इंद्र के श्री हनुमान जी का तो जबड़ा था उसमें थोड़ा चोट आ गई।
अब दोस्तों ये चीज़ जब श्री हनुमान जी के जो पिताजी थे पवन जी को उनको पता चली तो उन्होंने बहुत क्रोध आया, वो क्रोध के मारे लाल हो गए और उन्होंने श्री हनुमान जी को लेकर के वो पाताल लोक चले गए। और जब श्री हनुमान जी को उन्होंने वायु रोक ली, क्योंकि वायु के देवता थे, और जब वायु रुक गई तो पूरे ब्रह्मांड में फिर हाहाकार मच गया। वायु के बिना सभी जीव मरने लगे थे। अब सभी देवताओं ने जा कर के श्री पवन देव से विनती की कि आप इस वायु को चला दें। तब सभी देवताओं ने मिल कर के श्री हनुमान जी को कई वरदान दिए थे। इस तरह तो लगभग सभी देवताओं ने वरदान दिए थे, लेकिन मुख्य जो वरदान थे वो इस प्रकार थे। इंद्र जी ने स्वयं उनको वरदान दिया था कि आज के बाद कोई भी अस्त्र शस्त्र तुम पर वार नहीं की, कोई वार करेगा भी तो उसका कोई भी असर नहीं होगा। दोस्तों इसी वजह से श्री हनुमान जी का जब श्री शिव जी से युद्ध हुआ था तो त्रिशूल का कोई भी असर नहीं हुआ था श्री हनुमान जी पे। और दोस्तों श्री विष्णु जी ने उनको आशीर्वाद दिया श्री हनुमान जी को कि तुमसे बड़ा कोई भक्त नहीं होगा और तुम मेरे सबसे बड़े भक्त होगे। इस प्रकार दोस्तों ब्रह्मा जी ने श्री हनुमान जी को वरदान दिया था कि ब्रह्मांड के अंत तक आप इसी तरह जीवित रहेंगे और श्री हनुमान जी के जो भक्त होंगे, श्री राम जी के भक्त होंगे, उनकी आप रक्षा करते रहेंगे। दोस्तों इस प्रकार इस तरह की बातें बताई गई। अब दोस्तों एक चीज़ और है, जैसे कि हमारी ये तुलसीकृत रामायण है, उसी तरह एक और रामायण है आनंद रामायण। उसके सार कांड में लिखा हुआ है कि श्री राम जी जो थे और श्री हनुमान जी श्री राम जी को बहुत पहले से जानते थे। मतलब जिस जन्म में उन्होंने अवतार लिया था श्री राम जी ने, उससे पहले से उनका परिचय था। क्योंकि उस रामायण में लिखा हुआ है कि श्री राम जी और श्री हनुमान जी से इस प्रकार संबंध है, क्योंकि एक बार जब यज्ञ कराया था दशरथ जी ने, तो एक ऋषि ने जो खीर दी थी 3 देवियों को, 3 माताओं को खाने के लिए, तो कैकेयी की खीर जो थी वो एक चील उड़ा के ले गया था और चील से वो खीर जो है गिर गई थी अंजनी पर्वत पे। वहीं पे अंजना माता को प्राप्त हुई थी, उन्होंने खाया था, तो श्री हनुमान जी का जन्म हुआ था। दोस्तों ये अलग रामायण की बात है, लेकिन एक जानकारी है तो आपको बता दिया हमने। अब दोस्तों इसी तरह से बहुत ही इसमें रोचक तथ्य है जो श्री हनुमान जी की माता जी के बारे में है, जो अंजना माता थी, उनके बारे में, ये कैसे श्री हनुमान जी का उनसे जन्म हुआ। दोस्तों श्री अंजना माता जो थी पूर्व जन्म में एक बहुत ही खूबसूरत वो अप्सरा हुआ करती थी, लेकिन किसी कारणवश स्वर्ग में वहाँ पे ऋषि लोग आए हुए थे, काफ़ी ऋषि लोग थे। तो ऋषि के सामने जब ज़्यादा पढ़ने लगी, इधर ऋषि को डिस्टर्ब हो रहा था, तो दुर्वासा ऋषि ने उनको श्राप दे दिया कि तुमको मृत्यु लोक में जा कर के जन्म लेना पड़ेगा। दोस्तों वो जो कुंजस्थला नाम था उनका, कुंजस्थला। अब दोस्तों वही कुंजस्थला जो अगले जन्म में यहाँ पे जन्म लेती हैं, वो अंजना माता के रूप में जन्म लेती हैं। और उन्होंने ये भी आशीर्वाद दिया था दुर्वासा ऋषि ने कि तुमको बानर की जाति में जन्म लेना पड़ेगा। और दोस्तों इसीलिए इनका जो विवाह हुआ था अंजना माता का, वो केसरी से हुआ था। उसके बाद श्री हनुमान जी की उत्पत्ति हुई थी। दोस्तों इस प्रकार श्री हनुमान जी से जुड़े बहुत से ऐसे तथ्य हैं जो भक्तों को बहुत अच्छे लगते हैं, भक्त उनका स्मरण करते हैं। दोस्तों श्री हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं कि जिनकी कृपा प्राप्त करने के बहुत ही सरल माध्यम हैं कलयुग में, क्योंकि श्री हनुमान जी केवल श्री राम के नाम से प्रसन्न हो जाते हैं। अगर कोई श्री हनुमान जी को अफसोस करना चाहता है तो श्री हनुमान जी की आराधना न करे, श्री राम जी की आराधना करे। अगर वो श्री राम करेगा तो श्री हनुमान जी उसकी मदद करेंगे और श्री हनुमान जी साक्षात पृथ्वी पर उसकी कि किसी भी काल से भी वो डर जाते हैं, काल भी उनसे डर जाता है। यहाँ तक कि सारे ग्रह के जो दोष होते हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं। और दोस्तों इस प्रकार श्री हनुमान जी की जो कृपा प्राप्त करने का कलयुग में बहुत ही सरल माध्यम श्री तुलसीदास जी ने बताया है। सबसे सरल, सबसे सुगम और सबसे आसान तरीका जो है श्री हनुमान जी को की प्राप्त करने का, वो है श्री हनुमान चालीसा। जो भी भक्त श्री हनुमान चालीसा का पाठ सच्चे मन से करते हैं और नित्य करते हैं, उनको श्री हनुमान जी हमेशा उनकी